अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं 12वीं का हिस्ट्री का 5वां यूनिट भारत समाजी और मजहबी इस्लाहात। उसकी मश्क हल करेंगे हम, जो इस तरीके से है कि मुनासिब अल्फाज की मदद से खाना पूरी कीजिए। उसके अंदर पहली खाली जगह है नंबर 1, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने खाली जगह के बारे में अंग्रेज़ी में ख़त लिखा। राजा राम मोहन राय ने खाली जगह के बारे में अंग्रेज़ी में ख़त लिखा। खाली जगह में हम लिखेंगे रस्म सती। उसके बाद दूसरा है आर्य समाज की बुनियाद खाली जगह ने डाली। आर्य समाज की बुनियाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने डाली। तीसरी खाली जगह है राजा राम मोहन राय की कोशिशों से 1829 में गवर्नर जनरल खाली जगह ने रस्म सती पर पाबंदी लगा दी। उसका जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद में है चौथी खाली जगह, राजा राम मोहन राय ने फ़लसफ़ियाना बहस मुबाहसे के लिए एक ग्रोह और जमात का आगाज़ किया जिसे खाली जगह कहा जाता है। जिसे खाली जगह कहा जाता है उसको कहते हैं आत्मीय सभा। पांचवा है दादोबा पांडुरंग तिरखेड़कर ने खाली जगह की बुनियाद रखी। पांचवा है प्रार्थना समाज। छठी खाली जगह हमारी महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस हकीकत पर जोर दिया कि खाली जगह को तालीम देना ही उनकी निजात का वाहिद रास्ता है। उसका लड़कियों। उसके बाद में सातवीं खाली जगह हमारी महात्मा फूले ने खाली जगह पर मबनी समाज की तश्कील के लिए मेहनत की। उसका है मुसावात। आठवां है आर्य समाज ने वेदों को खाली जगह का दर्जा दिया। उसके अंदर लिखेंगे हम मुक़द्दस किताब। नवीं खाली जगह हमारे पास में रामकृष्ण मिशन ने खाली जगह की खिदमत पर तवज्जो दी। उसका जवाब है हमारे पास में हाजतमंदों। 10वीं खाली जगह हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान ने अकबर की इंतज़ामिया पर अबुल फज़ल की लिखी हुई किताब खाली जगह को मुरत्तिब किया। उसका जवाब है हमारे पास में आइन अकबरी। उसके बाद 11वां है सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में खाली जगह की बुनियाद डाली, जो बाद में तरक्की करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। वो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अगला नंबर है ताराबाई शिंदे ने खाली जगह पर एक मजमून लिखा। उसमें हम जवाब लिखेंगे मुसावात मर्द-ओ-ज़न। उसके बाद 13वीं खाली जगह हमारी आती है कि भाई ताराबाई शिंदे पहले खातून थी जिन्होंने खाली जगह वाले निज़ाम को ललकारा। उसका जवाब लिखेंगे मर्दों की इजारादारी। अगला 14वां नंबर है हमारा महाऋषि विट्ठल राम जी शिंदे ने निचले तबके को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक़ खाली जगह के मुख्तलिफ़ काम अंजाम दिए। उसके अंदर हमारा जवाब आएगा अवामी बेदारी। अगला नंबर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मज़दूर तबके के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खाली जगह कायम की। उसका जवाब आएगा हमारे पास में इंडिपेंडेंट लिबर पार्टी। अगला नंबर है हमारा डॉक्टर अम्बेडकर ने मोहाड़ के तालाब के किनारे खाली जगह जलाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उसमें हम लिखेंगे मनु स्मृति। 17वां नंबर है हमारा डॉक्टर अम्बेडकर ने मुसावात पर मबनी समाज की तश्कील के मकासद से खाली जगह का क़याम किया। उसके अंदर हम जवाब लिखेंगे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। 18वां नंबर है रामा स्वामी नाइकर तमिलनाडु के खाली जगह शहर में पैदा हुए। उसमें हम लिखेंगे त्रावणकोर। 19वां नंबर है हमारा खाली जगह ने ख़वातीन ज़रूरी मज़दूरों के साथ इंसाफ पर जोर दिया। उसमें लिखेंगे कमला देवी चट्टोपाध्याय। 20वां नंबर है हमारे पास रामा स्वामी नाइकर ने ज़ात पात के ख़िलाफ़ त्रावणकोर में चलाई गई खाली जगह सत्याग्रह में हिस्सा लिया। उसका जवाब है वाईकोम। अगला नंबर है 21वां महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ ने शादीशुदा और बेवा ख़वातीन को अपने खाली जगह की जायदाद में हिस्सा देने के लिए कोशिश की। उसमें लिखेंगे हम बाप। 22वीं खाली जगह हमारे पास में राजश्री शाहू महाराज ने कोल्हापुर रियासत से मुताल्लिक कानून खाली जगह राजश्री शाहू महाराज ने कोल्हापुर रियासत में खाली जगह से मुताल्लिक कानून बनाया। उसमें लिखेंगे मुफ्त तालीम। अगला है हमारा सवाल नंबर 1 का बे आता है कि गलत जोड़ी की निशानदेही कीजिए और दुरुस्त करके लिखिए। उसके अंदर पहला ग्रुप है अलीफ और बे का। उसमें अलीफ में नंबर 1 है राजा राम मोहन राय, उसके सामने लिखा है ब्रह्म समाज। नंबर 2 है महात्मा ज्योतिराव फुले, उसके सामने लिखा है सत्यशोधक समाज। तीसरा है महर्षि विट्ठल राम जी शिंदे, उसके सामने लिखा है ब्रह्महीन सभा। चौथा है स्वामी विवेकानंद, उसके सामने लिखा है रामकृष्ण मिशन। उसका जवाब है गलत जोड़ी महर्षि विट्ठल राम जी शिंदे, उसमें लिखा है ब्रह्महंस सभा। सही जोड़ी लिखो उसमें महर्षि विट्ठल राम जी शिंदे डिप्रेस क्लास मिशन। दूसरा ग्रुप है अलीफ और बे। अलीफ में नंबर 1 है राजा राम मोहन राय, उसके सामने लिखा है बंगाली और फारसी ज़बान में अखबार। नंबर 2 लिखा है गोपाल बाबा विटलिंगकर, उसके सामने लिखा है वाइटल विधवा समान।
तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर, उसके सामने लिखा हरिजन। चौथा लिखा है रामा स्वामी नायकर, उसमें लिखा है स्वाभिमान आंदोलन। गलत जोड़ी है डॉक्टर अंबेडकर हरिजन, सही जोड़ी है डॉक्टर अंबेडकर मोक नाइक बहिष्कृत भारत। तीसरा ग्रोह है उसमें अलीफ और बे है। अलीफ में लिखा हुआ है नंबर 1 सर सैयद अहमद खां हमदर्द यूनिवर्सिटी, नंबर 2 महर्षि विठल रामजी शिंदे डिप्रेस क्लास मिशन, डॉक्टर अंबेडकर उसके सामने लिखा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। चौथा है महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ शाहभूजन तहरीक। जवाब है इसका गलत जोड़ी सर सैयद अहमद खां हमदर्द यूनिवर्सिटी, सही जवाब है सर सैयद अहमद खां मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अब उसके बाद में है चौथा कॉलम जिसमें अलीफ और बे दो ग्रोह है। अलीफ में 4 अल्फाज हैं। नंबर 1 है पुरातन समाज, उसके सामने लिखे वहदानियत या तौहीद का नज़रिया। नंबर 2 है सत्य शोधक समाज, उसके सामने जालिमाना समाज रस्म और रिवाज की मुखालफत। तीसरा है अंधश्रद्धा निर्मूलन तहरीक, उसके सामने लिखा है एक गांव एक पानोठा। चौथा है बहिष्कृत हितकर्मी सभा, उसके सामने लिखा है तालीम इत्तेहाद और जिद्दोजहद का पैगाम। जवाब है गलत जोड़ी अंधश्रद्धा निर्मूलन तहरीक, उसके सामने लिखा है एक गांव एक पानोठा। सही जोड़ी है अंधश्रद्धा निर्मूलन तहरीक, उसके सामने लिखा है अंधी अकीदत का खातिमा। दूसरा उसके बाद में सवाल पूछा जाता है कि तारीख़ी जगह शख्स और वाक़े का नाम लिखिए। उसमें नंबर 1 है मुग़ल बादशाह के ज़रिए राजा राम मोहन राय को अता करदा खिताब, इसमें जवाब आएगा राजा। नंबर 2 है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बानी का नाम, जवाब है सर सैयद अहमद खां। तीसरा है वाइकोम सत्याग्रह में हिस्सा लेने वाले पेरियार स्वामी नायकर। चौथा है रियासत कोल्हापुर में मुफ्त लाजमी इब्तदाई तालीम का कानून बनाने वाले, जवाब है राज्य श्री शाहू महाराज। पांचवा लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय ने जिस समाजी बुराई के खिलाफ खत शाये किया, उसका जवाब है सती की रस्म। छठा है परमहंस सभा की वजह से जिस समाज की बुनियाद पड़ी उसका नाम, जवाब है प्रार्थना समाज। सातवां है स्वामी विवेकानंद ने जिस समाज की बुनियाद डाली, उसका जवाब है रामकृष्ण मिशन। आठवां है सर सैयद अहमद खां के इदारे का मौजूदा नाम, जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नौवां है सर सैयद अहमद खां का जारी करदा रिसाला, जवाब है मुस्लिम समाजी मुस्लिहीन। 10वां है ताराबाई शिंदे का मजमून, जवाब है मुसावत मर्दोजन। 11वां है पानी के लिए डॉक्टर अंबेडकर की तहरीक का मकाम, जवाब है मोहाड़ चौदार तालाब। 12वां है डॉक्टर अंबेडकर का सबसे अहम काम, जवाब है भारतीय दस्तूर की तदवीन व तरतीब। 13वां है रामा स्वामी नायकर का मशहूर नाम, जवाब है पेरियार। 14 है नमक सत्याग्रह में खवातीन को शामिल करने वाली, जवाब है कमला देवी चट्टोपाध्याय। 15वां है तलबा व तालिबात के लिए जिस्मानी तरबियत को लाजमी करार देने वाले, जवाब है महाराजा सियाजी राव गायकवाड़। 16वां है राज्य श्री शाहू महाराज की रियासत, जवाब है कोल्हापुर। 17वां है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की तहरीक का नाम, जवाब है अंधश्रद्धा निर्मूलन। 18वां है बाबा अड़ाहू की तहरीक का नाम, जवाब है एक गांव एक पानोठा। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है कि ग्रोह से ताल्लुक ना रखने वाले अल्फाज तलाश करें। उस तरह सवाल आएगा कि राजा राम मोहन राय के कामों से मुतासिर तंजीमें और इदारे, कौन कौन सी तंजीमें राजा राम मोहन राय के कामों से मुतासिर हुए, उनके नाम दिए हैं। मानव धर्म सभा, प्रार्थना समाज, परमहंस सभा, ज्ञान प्रासर सभा। जवाब में आता है यहाँ पे गलत जो है उसमें प्रार्थना समाज है। दूसरा है प्रार्थना समाज के बुनियादी अराकीन के नाम यहाँ दिए हैं रामा स्वामी नायकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, जस्टिस रानाडे, डॉक्टर भंडारकर। इसके अंदर जो है रामा स्वामी नायकर गलत है। तीसरा है लड़कियों की तालीम के मिशन की जिम्मेदार खवातीन, इसमें नाम दिया है सावित्रीबाई फुले, कमला देवी चट्टोपाध्याय, पंडिता रमाबाई रानाडे। जवाब में आएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। चौथा जुमला है हमारा निचली जात की खवातीन के साथ बरती जाने वाली बुराइयाँ, मोक नायक, मोराली, जगताई देवदासी। उसमें जवाब में मोक नाइक लिखेंगे क्योंकि मोक नाइक अखबार का नाम। 5वां है डॉक्टर अंबेडकर के जरिए जारी करदा अखबारात, मोक नाइक, हरिजन, बहिष्कृत भारत, जनता समता। जवाब में हरिजन है जो डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं किया था। चौथा है जुमला है हमारा इसके अंदर राज्य श्री शाहू महाराज, राज्य। छठा जुमला है अपना राज्य श्री शाहू महाराज, राज्य श्री शाहू महाराज के ज़रिए की गई अहम मुखालफत। उसमें लिखा है रोटी बंदी, बेटी बंदी, व्यवसाय बंदी, नोटबंदी। जवाब में आएगा नोटबंदी। अगला सवाल हमको आता है कि दी गई वजूहात में से मुनासिब वजह मुंतखब करें, जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला जुमला दिया हुआ है राजा राम मोहन राय ने ऐलान किया कि खुदा एक है, उसका जवाब हम सही लिखेंगे कि वो वहदानियत के मानने वाले थे। उसके बाद में क्या है हिंदुस्तानी समाज की तरक्की में रुकावट पैदा हो गई थी क्योंकि, जवाब लिखेंगे समाज में तोहम परस्ती, ज़ईफ़ुल एतक़ादी और रासिख़ुल अक़ीदगी मौजूद थी। तीसरा है राजा राम मोहन राय को हिंदुस्तान में जदीदियत का बानी कहा जाता है, उसका जवाब हम लिखेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी तहरीरों और कामों के ज़रिए समाजी इस्लाह की।
उसके बाद में हमारा जुमला है पांचवा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मुहाड़ के चौदार लेख सत्याग्रह की क्योंकि उनका इसरार था कि पानी के तमाम ज़राए हर एक के लिए खुले होने चाहिए। छठा जुमला है कमला देवी चट्टोपाध्याय को बरतानी हुकूमत ने 1 साल के लिए जेल में डाल दिया क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में सरगर्म हिस्सा लिया था। उसके बाद में सवाल आता है कि जल के नज़रियाती खाके मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे खाका पहला दिया हुआ है महाराष्ट्र के समाजी मुस्लिहीन यानी जिन्होंने तालीम के लिए इस्लाहत की। उसके अंदर नाम दिए हुए कर्मवीर भावराव पाटिल, पंजाबराव देशमुख, ताराबाई मोडक, ढोंडव केशव कर्वे। दूसरा दिया हुआ है खाका यहाँ पर महाराष्ट्र के समाजी मुस्लिहीन जिन्होंने समाजी खिदमत अंजाम दी। उसके अंदर जवाब में खाके के सामने ही जवाब दिया है डॉक्टर शिवाजी राव पटवर्धन, डॉक्टर बाबा आमटे, RD कुर्वे, डॉक्टर रजनीकांत उरुले। उसके बाद तीसरा खाका हमारे सामने दिया हुआ है कि भाई भारत के समाजी मुस्लिहीन और उनके कायम करदा इदारे समाजी मुस्लिहीन के नाम दिए हुए राजा राम मोहन राय, डॉक्टर पांडुरंग तिरखड़ और स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिराव फुले। अब उन्होंने राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज कायम किया था, डॉक्टर पांडुरंग तिरखड़ ने प्रार्थना समाज कायम किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज कायम किया था और महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी थी। उसके बाद में चौथा खाका हमारा है भारत के समाजी मुस्लिहीन और उनके कायम करदा तंजीमें। समाजी मुस्लिहीन के नाम दिए हुए स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महर्षि विट्ठल राम जी शिंदे और सर सैयद अहमद खां। अब खाके में उन्होंने क्या कायम किया था वो लिखना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर रामकृष्ण मिशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और महर्षि विट्ठल राम जी शिंदे के नीचे लिखना है डिप्रेस क्लास मिशन और सर सैयद अहमद खां के सामने लिखना है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उसके बाद में पांचवा खाका हमारा दिया हुआ है समाजी मुस्लिहीन और उसके खास काम। समाजी मुस्लिहीन के नाम भी दिए हुए हैं महात्मा फूले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादूबा पांडुरंग तिरखेड़कर। तो दादूबा पांडुरंग तिरखेड़कर और जवाब इसके नीचे दिया हुआ है महात्मा फुले लड़कियों की तालीम, राजा राम मोहन राय सती पर पाबंदी, दादोबा तिरखेड़कर बुत परस्ती की मुखालिफत वहदानियत पर जोर और दयानंद सरस्वती ज़ात पात की मुखालिफत। और यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद दूसरा खाक का इस तरीके से है समाजी मुस्लिहीन और उनके ख़ास काम। नाम दिए हुए हैं सर सैयद अहमद खां, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अम्बेडकर, ताराबाई शिंदे। तो सर सैयद अहमद खां में मुस्लिम समाज में जदीद तालीम, स्वामी विवेकानंद हाजतमंदों की खिदमत, डॉक्टर अम्बेडकर मुसावात के हुसूल और ज़ात पात की मुखालिफत और ताराबाई शिंदे मुसावात मर्द व ज़न। अब उसके बाद में सवाल आता है मुख्तसर नोट लिखिए। पहला सवाल इसके अंदर दिया है प्रार्थना समाज, इस पर हमको नोट लिखना है कि नंबर 1 पॉइंट डालेंगे हम उसमें परमहंस सभा की वजह से प्रार्थना समाज की बुनियाद पड़ी। उसी में दूसरा पॉइंट डालेंगे दादोबा पांडुरंग तिरखेड़कर ने इसकी बुनियाद रखी, जबकि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, जस्टिस MG रानडे, डॉक्टर भंडारकर वगैरह इसके बुनियादी अराकीन में से थे जिन्होंने बुत परस्ती की मुखालिफत की और वहदानियत पर जोर दिया। तीसरा है उन्होंने यतीम खाने जारी किए और लड़कियों के लिए स्कूल खोले, रात के लिए स्कूल खोले। चौथा पॉइंट है इसके अंदर उन्होंने मसावत मर्दुदन ज़ात पात की तफरीक के खात्मे पर तवज्जो दी और दुनियावी ज़िंदगी के इक़्तिदार की सताइश की। उसके बाद में दूसरा नोट लिखना है हमको सत्यशोधक समाज। इसमें पहला पॉइंट जवाब में डालेंगे 1873 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने पूना में सत्यशोधक समाज की बुनियाद डाली। नंबर 2 उन्होंने फ़िक्री और अक़ली बुनियादों पर समाज की जालिमाना और नाइंसाफ़ी पर मबनी समाज और रस्म रिवाज के खिलाफ सख्त आवाज़ उठाई। नंबर 3 महात्मा ज्योतिराव फुले ने इन समाजी रस्म रिवाज की शदीद मज़म्मत और नफ़रत की जिसकी ने सख्त मुखालिफत की, जिसने हिंदुस्तानी समाज की अवाम को ख़राब हालत में रहने पर मजबूर कर दिया। चौथा है उन्होंने किसानों, कारीगरों, मजदूरों और मुख्तलिफ दबी खतरी ज़ातों की फलाह बहबूद और तरक्की के नए रास्ते दिखाए। वहदानियत की तालीम दी, वेदों पर नौ की बालादस्ती की मुखालिफत की, अक़लियत पसंदी को तरजीह देना, पुजारियों की चेहरा दस्तियों और बुत परस्ती, रहबानियत, यात्राओं की मुखालिफत, चमत्कारों पर अंधे एतक़ाद की मुखालिफत और मौत के बाद की दुनिया के नज़रिए की मुखालिफत, ये सत्यशोधक समाज की खसूसियात में शामिल थी। तीसरा नोट है समाजी इस्लाहात की अपील। उसका जवाब ऐसे लिखेंगे हम। नंबर 1 तोहम परस्ती, ज़ईफ़ुल एतक़ादी और रासिख़ुल अक़ीदा तर्ज़ ज़िंदगी ने हिंदुस्तानी समाज की तरक्की में रुकावट पैदा कर दी थी। समाज में बड़े पैमाने पर ज़ात पात का फ़र्क, गलत समाजी अक़ीदा, तजस्सुस की कमी और अक़लियत पसंदी की कमी मौजूद थी। नंबर 2 अंग्रेज़ों के ज़रिए मुतारिफ़ कराए गए जदीद तालीमी निज़ाम के तरबियत याफ्ता समाजी खिदमतगार और मुस्लिहीन ने एक अलग दुनिया का नज़रिया पेश किया और उसे तरक्की अता की। नंबर 3 उन्होंने एक नए हिंदुस्तानी समाज की तख्लीक की ज़रूरत के बारे में सोचा जो आज़ादी, मुसावत, भाईचारा और इंसानियत के तरक्की पसंद नज़रियात व इक़्तिदार की परवरिश करे। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ समाजी और मजहबी मामलात में अवामी बेदारी पैदा करने का काम किया।
चौथा है आर्य समाज। उसका जवाब है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की बुनियाद डाली। आर्य समाज ने वेदों को मुकद्दस किताब का दर्जा दिया। आर्य समाज ने जात पात की बुनियाद पर तफरीक की मुखालफत की और औरतों की तालीम और बेवाओं की दूसरी शादी, इसके अलावा मुख्तलिफ जातों के दरमियान शादी की हौसला अफजाई की। पाँचवा है रामकृष्ण मिशन। उसका जवाब हम इस तरीके से लिखेंगे, उसके अंदर नंबर 1 पॉइंट डालेंगे। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की बुनियाद डाली। नंबर 2, रामकृष्ण मिशन ने हाजतमंदों की खिदमत पर पूरी तवज्जो दी। तीसरा पॉइंट है उन्होंने कहसाली से मुतासरा लोगों की मदद की, बीमारों को तिब्बी सहूलियत फराहम की और कमज़ोर और ज़ईफ़ों की खिदमत की, रूहानी तरक्की और ख़वातीन की तरक्की के लिए तालीम की ज़रूरत की हिमायत की। जब तक ये मकासद हासिल ना हो जाए उन्होंने भारतीय नौजवानों को कमर कस लेने, बेदार हो जाने और हक़ व अमल में आ जाने का पैगाम दिया। सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में लिखेंगे। नंबर 1, सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी में यकसा अबूर हासिल था। नंबर 2, उन्होंने बादशाह अकबर की इंतज़ामिया पर अबुल फजल की लिखी हुई किताब आईन अकबरी को मुरत्तिब किया। नंबर 3, उन्होंने मुसलमानों की तरक्की के लिए साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, जिसके मेंबरान में तारीख़, साइंस और सियासी मईशत के आलिम व माहर लोग शामिल थे। नंबर 4, 1869 में वो इंग्लिस्तान गए। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाली, जो बाद में तरक्की करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। पाँचवा पॉइंट है उन्होंने मुस्लिम समाजी मुस्लिहीन नामी रिसाला जारी किया। उन्होंने मुस्लिम समाज में जदीद तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मेहनत की। अगला नंबर है महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे पर नोट लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट डालेंगे। उन्होंने मराठी ज़बान के स्कूल और तकनीकी तालीम और तरबियत देने के लिए मुंबई में परेल और देवनार के मकाम पर स्कूल खोले। नंबर 2, उन्होंने डिप्रेस क्लास मिशन का क़याम किया। इसके ज़रिए उन्होंने निचले तबक़ात को दरपेश मसाइल से मुतालिक अवामी बेदारी के मुख्तलिफ काम अंजाम दिए। नंबर 3, दाखिला। पूना के पार्वती मंदिर में दाखिले के हक़ के लिए एहतजाज करना, ज़राअती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना और हुकूमत से निचले तबक़ात के लिए मुश्तरका हल्क़ा इंतख़ाब की मांग उनके अहम काम थे। बाकी अगले वीडियो में।